સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં વર્ષો જૂના ટીપી સ્કીમના વિવાદમાં હવે સીધો દિલ્હીનો કરંટ લાગ્યો છે। સ્થાનિક કક્ષાએ અટવાયેલો જમીન રિઝર્વેશનનો મુદ્દો હવે કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચતા સુરત મહાનગરપાલિકાના વહીવટી તંત્રમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે। સીપી ગ્રામ્સ પોર્ટલ પર થયેલી એક ફરિયાદને પગલે સીધો દિલ્હીથી ફોન આવતા અસરગ્રસ્તોમાં ન્યાયની આશા જાગી છે। સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી ટીપી સ્કીમ નંબર 49, 50 અને 51 માં જમીન રિઝર્વેશનને લઈને સ્થાનિકો છેલ્લા ઘણા સમયથી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। આ સ્થાનિક મુદ્દો જ્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા સ્તરે ઉકેલાયો નહીં ત્યારે અસરગ્રસ્તોએ કેન્દ્ર સરકારના સીપી ગ્રામ્સ પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી હતી। આ ફરિયાદની ગંભીરતા જોઈને દિલ્હી સ્થિત કેન્દ્ર સરકારના કાર્યાલયે સીધો અસરગ્રસ્ત નાગરિકનો સંપર્ક સાધ્યો હતો અને તેમની સમસ્યા અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી। नमस्कार, मैं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से कृष्ण बात कर रहा हूँ। जब बात श्री सन्ना भाई लालजी भाई जी से हो रही है। हाँ बोलिए साहब। आपने सीपी ग्राम पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराया था, उसका फीडबैक लेने के लिए कॉल की जा रही है, आपसे बात करने का सही। हाँ साहब बोलिए बोलिए साहब। शिकायत का जवाब 31 जनवरी 2026 को दीजिए गए थे, क्या आपने देखिए? आपकी शिकायत का समाधान हो गया नहीं हुआ है? नहीं सर नहीं, हम सर मेरी बात सुनो, हमने जो मिलकत लिया था सर, हमने पूरा कतारगाम सूरत के जोन में जाके देखा था, कोई कपात नहीं, कोई रिजर्वेशन था नहीं। हमने एक एक पाई मेहनत करके रुपया दे के हमने मिलकत खरीदी है। अचानक 2022 में अचानक कोई भी कारणोसर हमारा मकान पे उबा मकान 25 साल के हम रह रहे हैं, उसके ऊपर रिजर्वेशन लगाया है, बहुत गलत लगाया है सर। इसका कुछ करो, हम सब आत्महत्या करने वाला है। जो आपने हमारा कुछ नहीं किया, हमने 2 दिन पहले हमने रैली भी निकाला था, आवेदन पत्र आया राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, अमित शाह को, सबको हमने हाथ जोड़ा है सर। हमारा पैसा की हम मिलकत हम किसी सरकार की मिलकत में हमने हिस्सा नहीं लिया, हमने पैसा खरीद के लिया है। हमारे पास 25 साल का वेरा बिल है, लाइट बिल है, गटर लाइन है, पानी लाइन है, गैस लाइन है, सब रेडी था। अचानक किसी ने नेताओं ने कुछ भी किया, अधिकारी ने हमारे मकान पर रिजर्वेशन डाल दिया, उसको निकाल करो सर बस प्लीज। जी, आपको ये सजा के लिए माफी चाहूंगा। आपका फीडबैक मैंने नोट कर लिया और इससे संबंधी भाग में फॉरवर्ड करूँ। आप कहाँ से बोल रहे हो? गांधीनगर से? दिल्ली से? सर दिल्ली से। दिल्ली से बोले सर अपन को पीएम को एक बार मिलने का है, कुछ तो कीजिए सर प्लीज। हम सब लोग गरीब लोग मर जाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है, गलत अधिकारी ने किया है। रिजर्वेशन जो पहले था वो सब उसने बेच दिया, जो बाद में रिजर्वेशन की जगह नहीं रही तो उबा मकान पे ठोक दिया, जो जा कभी भी था नहीं, रिजर्वेशन कभी भी नहीं था, उसके ऊपर लगा दिया। बोलो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारे पास तो लड़ने के लिए कुछ पेट्रोल का पैसा भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे बोलो? हमने मिलकर तो म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन में देख के लिया था, कुछ नहीं था 22 तक। 22 में क्या हुआ, अचानक डाल दिया। तो जो रिजर्वेशन आपने 22 में इरादा पूर्वक जो उसने डाला है, उसको जल्दी में जल्दी सर निकाल करो। हम सब लोग आत्महत्या मर जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास जो भी मूड़ी था, जो भी बचा था, सब अपने रहने के लिए मकान में डाल दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और रहेंगे। मोदी के साहब, मोदी को हम बहुत मानते हैं सर, लेकिन यह स्थानिक वहीवट को हम अपन को बर्बाद कर दिया है सर। आपकी पार्टी को भी डुबाएंगे लोग सर, आप तो पगला नहीं लोगे तो आपकी पार्टी को, आपको मोदी साहब का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं। कतारगाम की जनता का रोष आपने देखा होगा, 2 दिन पहले 10 लोग रोड पे उतरा था उसका हक मांगने के लिए सर। कोई भीख नहीं मांग रहा था सर, पोताना पैसा की मिलकत खरीदी हुई सरकार गरीबों को मकान दे रही है सर। ये लोग को हमारा मकान झूठ रही है। बोलो प्रधानमंत्री का एक सपना से कि गरीब को, हर लोग को मकान देने का, अपन को मकान लेने का नहीं है सर। अपना जो है वो रहने दो बस। आपका धन्यवाद सर। जी बोलिए सर। आपको ये सजा के लिए माफी चाहूंगा। आपका फीडबैक मैंने नोट कर लिया है और इससे संबंधी भाग में फॉरवर्ड करो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। मेरी बात सुनो, अपन उसको प्रधानमंत्री को मिल सकते हैं सर कभी भी। ये गरीब आदमी आपके भीख मांग रहा है, अपना हक के लिए मिलने का बस।
अपन को सरकार के पास कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया आपका नहीं चाहिए सर सरकार का, हमारा जो है वो रहने दो बस सर। जी, आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी सर, उसका फीडबैक नोट कर लिया गया है। एक फीडबैक कॉल था। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। ओके सर। સામાન્ય રીતે સ્થાનિક સ્થળે સરકારી ફાઇલો વર્ષો સુધી અટવાયેલી રહેતી હોય છે, પરંતુ દિલ્હીથી સીધો પ્રતિસાદ મળતા મનપા અને રાજ્ય સરકારનું વહીવટી તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું હતું। કેન્દ્ર સરકારના સીધા હસ્તક્ષેપને કારણે વર્ષોથી લટકી પડેલી રિઝર્વેશનની આ સમસ્યાનું હવે વહેલી તકે નિરાકરણ આવશે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે। કતારગામના આ કિસ્સાએ સાબિત કર્યું છે કે જો નાગરિકો જાગૃત થઈને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ પર અવાજ ઉઠાવે તો દિલ્હી સુધી પણ તેની ગુંજ સંભળાય છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે દિલ્હીના આ હસ્તક્ષેપ બાદ પાલિકા તંત્ર કતારગામના રહીશોને ક્યારે રાહત આપે છે।